लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि अगर किसी की कमाई हराम की हो, हराम का माल उसके पास जमा हो और उसी माल हराम से वो अपने मरहूमीन के नाम पर ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी वगैरह करना चाहते हैं, तो क्या उनके मरहूमीन को उनके हराम की कमाई का सवाब जो पहुंचाएंगे वो ईसाले सवाब की शक्ल में, फातिहा की शक्ल में, तो क्या उनके मरहूमीन को सवाब मिलेगा? ये इनका सवाल है। आइए जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ आप इस जवाब को सुनिए और बरकतें हासिल कीजिए और हो सके तो दूसरों तक इस तरह के सवालों के जवाब पहुँचाने की भी आप सआदतें हासिल कीजिए। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसी तरह के एक सवाल के जवाब में जो आपने तहरीर फरमाया है उसका खुलासा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, सुनिए। आप फरमाते हैं कि माले हराम के खैरात करके जैसा पाक माल पर सवाब मिलता है उसकी उम्मीद रखे तो सख्त हराम है। यानी माले हराम को खैरात करके जैसा पाक माल पर सवाब मिलता है, हराम माल को खैरात करके अगर सवाब की उम्मीद रखे तो सवाब की उम्मीद रखना ही ये हराम है। पाक माल मतलब हलाल माल, जो हराम का माल है वो पाक माल ही नहीं है। तो पाक माल को इसाले सवाब करने के बाद, खैरात करने के बाद सवाब की उम्मीद बिल्कुल रखी जा सकती है। वैसे ही अगर कोई हराम माल को खैरात करके सवाब की उम्मीद रखे तो ये आला हजरत फरमाते हैं सवाब की उम्मीद रखना ही, ये आला हज़रत फरमाते हैं सख्त हराम है। बल्कि फ़ुक़हा किराम रहमहुमुल्लाह सलाम ने कुफ्र लिखा है। यानी हराम माल को खैरात करके सवाब की उम्मीद रखना, बाज़ फ़ुक़हा ने इसको हराम तक लिखा है। हाँ, वो जो शरअ ने हुक्म दिया कि हकदार यानी जिसका माल है वो या वो ना रहा तो उसका वारिस वो भी ना मिले तो फ़कीर पर तसद्दुक यानी खैरात कर दें। शरीयत ने हुक्म दिया कि जो हराम माल है वो हराम माल जहाँ से जमा किया है, अगर किसी से सूद में लिया था या चोरी किया था या कर्जा दबा लिया था तो फिर तो वो उनको वापस करें, और अगर वो नहीं है जिनसे लिया था तो उनके वारिसीन को वापस करे। ये भी अगर ना हो तो फिर उस माल को सदका कर देने का हुक्म है। तसद्दुक करे, खैरात कर दे बिना सवाब की नियत से। और इस हुक्म को मानने वाला, ऐसा हुक्म जो है कि वो बिना सवाब की नियत से खैरात कर दे, ये शरीयत का हुक्म है। तो इस हुक्म को अगर कोई माने और इस हुक्म को मानने पर सवाब की उम्मीद रखे तो आला हज़रत फरमाते हैं कि फिर ऐसा सवाब की उम्मीद किया जा सकता है। ये फतवा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 23 की सफ़ा 580 पर है। एक तो ये बात हो गई। और हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला पाक है और वो पाक चीज़ के सिवा और किसी चीज़ को कबूल नहीं करता। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वही हुक्म दिया है जो रसूलों को हुक्म दिया था, और फरमाया कि ए रसूलाने इज़ाम, तुम पाकीज़ा चीज़ों में से खाया करो जैसा कि तुम्हारा मामूल है, और नेक अमल करते रहो। बेशक मैं जो अमल भी तुम करते हो उससे खूब वाकिफ़ हूँ। और फरमाया ए ईमान वालो, उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे आदमी का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करता है, उसके बाल गुबार आलूद हैं, वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता है या रब या रब, और उसका खाना पीना हराम हो, उसका लिबास हराम हो और उसकी ग़िज़ा हराम हो, तो उसकी दुआ कहाँ कबूल होगी? माले हराम अल्लाह करीम कबूल नहीं फरमाता, अल्लाह पाक है, पाक को कबूल फरमाता है। ये मुस्लिम शरीफ की किताबुल ज़कात की हदीस पाक है। तो ये तो क्लियर है ना कि माले हराम पाक भी नहीं है। माले हराम को खर्च करके सवाब की उम्मीद रखना ये भी दुरुस्त नहीं है। अब जब यही दुरुस्त नहीं है तो फिर उस माल से फातिहा खानी का एहतमाम करके मरहूमीन को सवाब पहुंचाने के लिए ये ऐसा करना, और फिर ये कि उनकी ये सोच के मरहूमीन को सवाब पहुंचेगा, ये उनकी गलत फहमी है। मरहूमीन को भी ऐसे कामों का सवाब मिलता ही नहीं। सवाब ही नहीं तो क्या मिलेगा? माले हराम को खैरात करने का सवाब ही नहीं है, और जब सवाब ही नहीं है तो मरहूम को क्या मिलेगा?
मिलेगा तब जब हो, अब है ही नहीं तो मरहूम को क्या मिलेगा। लिहाजा ये क्लियर है कि अगर किसी के हराम की कमाई हो और उस हराम की कमाई से उन्होंने अपने मरहूमीन के नाम पर इसाले सवाब किया हो तो मरहूमीन को सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाब इसाले सवाब करने का, खैरात करने का उस बंदे को ही नहीं मिला जो इसाले सवाब कर रहे हैं। हमारे पास कोई चीज़ होगी तब तो हम आपको देंगे। इसाले सवाब मतलब होता है कि कोई जिंदा आदमी जो है वो नेकी किया और वो नेकी उन्होंने अपने किसी मरहूम को इसाल कर दिया, ये इसाले सवाब कहलाता है। अब जब माले हराम को खैरात करने से खैरात करने वाले के पास ही सवाब नहीं होता, जब उसके पास अपना सवाब नहीं है तो वो किसी और को सवाब कैसे भेज सकता है। लिहाजा हराम कमाई से फातिहा खानी वगैरह का सवाब होता ही नहीं तो मरहूमीन को पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं होता, मरहूमीन को इसका कोई सवाब नहीं मिलता है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।